नमस्कार, मैं रिया आप सभी का स्वागत करती हूं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। सकरा थाना क्षेत्र में अपराधियों ने लूटने के दौरान मोबाइल दुकानदार को गोली मार किया घायल। सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बाग नगरी गांव में नक्सली द्वारा पर्चा फेंके जाने के बाद लोगों में दहशत। और अयोध्या राम जन्मभूमि में भगवान श्री राम के दर्शन के लिए बबलू भाई मुजफ्फरपुर से पैदल ही हुए रवाना। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। अब खबरें विस्तार से। सकरा थाना क्षेत्र में सरेआम अपराधियों ने लूटने के दौरान एक दुकानदार को गोली मारकर घायल कर दिया। अस्पताल में दुकानदार की स्थिति नाजुक बनी हुई है। मुजफ्फरपुर में दुकानदार को लूटपाट का विरोध करना पड़ा महंगा, अपराधियों ने मारी गोली। मुजफ्फरपुर जिले में बेखौफ अपराधियों ने लूटपाट का विरोध कर रहे राजेश कुमार को गोली मार दी है, जिसके बाद इलाके में सनसनी मच गई है। बेहतर इलाज के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला जिले के सदर थाना क्षेत्र का है। दरअसल राजेश कुमार सकरा से अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। इसी दौरान सदर थाना क्षेत्र के समीप पीछा कर रहे अपराधी ओवरटेक कर लूटपाट की कोशिश करते हैं, लेकिन दुकानदार राजेश कुमार इसका विरोध करते हैं तो गोलीबारी की जाती है। कई राउंड फायरिंग की गई, वहीं एक गोली भी मार दी गई है, जिस दुकानदार घायल हो गए हैं। इलाके में सनसनी फैल गई है। अपराधी भाग गए। आनन फानन में शहर के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। पूरे मामले को लेकर टाउन एसपी अवधेश दीक्षित ने बताया कि मामले की जानकारी मिली है, छानबीन की जा रही है। लूटपाट के दौरान अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। 3 अपराधी थे, पुलिस जांच में जुट गई है। कुछ नहीं मिला है। हम फोन पर थे ना, तो वह चाबी मांग रहा था। गाली उली कुछ नहीं बका जानू जी, हम थे ना फोन पर, इसीलिए खाली गोल हम फोन कॉले पर थे ना, इसीलिए झीक जोर। हाँ, तो जब हमको ये बोले जो गोली मार दिया, तब वो फिर भाग गया। हम गए तो वैसे पड़े हुए थे किनारे में। कहाँ थे ये? क्या बोले कि कहाँ पे हैं? डिगरा चौक अथी पर था, पुलवा के। कहाँ से आ रहे थे? रूपन पट्टी चौक पर से। अच्छा, वहाँ दुकान है वहाँ? हाँ, दुकान। वहाँ से अपने घर डेरा पे आ रहे थे। कच्ची पक्की में डेरा है? हाँ, डेली आते थे ना, इसीलिए इतना हुआ है। क्या चीज का दुकान है? मोबाइल रिपेयरिंग का। मोबाइल का दुकान। क्या नाम है पति का? राजेश कुमार। पैसा वैसा दिखाएंगे? पैसा था, लेकिन वैसी है। क्या बोल हाँ, कुछ नहीं लिया है, वही खाली बाइक के चाबी मांग रहा था। बाइक के चाबी नहीं दिए, इसीलिए गोली मार दी। बाइक छोड़ दिया कि ले गया? बाइक नहीं था, सब चीज था, खाली गोली मार के भाग गया। फोन पर थे ना, इसीलिए ज्यादा कुछ नहीं किया। बाइक नहीं ले गया है? नहीं। पहले से किसी से कोई विवाद दुश्मनी? नहीं, अब वो सब पता नहीं है। नहीं जानकारी। नहीं। कौन हुए ये आपके? हस्बैंड है। क्या नाम है आपका? मेरा शोभा देवी। क्या बताए? शोभा देवी। शोभा देवी। अभी शाम को सूचना मिला था कि दिगड़ा पुल के पास में एक व्यक्ति हैं जो सकरा में अपनी दुकान बंद करके वापस आ रहे थे, जिनका नाम राजेश शाह है। ये दिगड़ा पुल के पास में पहुंचे थे और कच्ची पक्की में इनका घर है, वहाँ पर ही वापस जा रहे थे। उसी क्रम में पीछे से 3 व्यक्ति जो इनका मनियारी क्षेत्र से पीछा कर रहा था, पीछा करके इनको ओवरटेक करके इनकी गाड़ी को रोका है। रोकने के बाद में इनसे लूटपाट करने की कोशिश की गई। जब इन्होंने उसका विरोध किया तो उसी क्रम में उसके द्वारा 2 गोलियां पहले जनरल चलाई गई, फिर इनके द्वारा और विरोध किया गया तो पेट में उसके द्वारा गोली मारी गई है। तो अभी उनका इलाज चल रहा है और मां जानकी में अभी वो एडमिट है। लूट भी है क्या? नहीं, अभी तक जैसा उन लोगों से हमने उनका जो जख्मी है उनका हमने बयान लिया, तो उनका हिसाब से अभी कोई लूटपाट वो लोग नहीं कर पाए, लेकिन लूटपाट का जब इन्होंने विरोध किया उसी क्रम में उनको गोली लगी है। कहाँ के ये रहने वाले और क्या करते हैं? ये व्यवसायी हैं, दुकान इनकी है। और सकरा थाना क्षेत्र के जगदीशपुर बाग नगरी गांव में नक्सली द्वारा पर्चा फेंके जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कभी नक्सल प्रभावित रहे मुजफ्फरपुर के सकरा इलाके में माओवादी पर्चा फेंके जाने के बाद ग्रामीणों में दहशत है। इस बात की सूचना मिलने के बाद मौके पर एसडीएम ईस्ट और एएसपी सहरियार अख्तर ने पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू करते हुए मौके पर मजिस्ट्रेट और पुलिस बल तैनात कर दिए हैं। सकरा थाना के जगदीशपुर बाग नगरी में शुक्रवार की सुबह संदिग्ध पर्चा फेंका दिखा है। इसके बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल कायम हो गया। किसी नक्सली संगठन का नाम तो पर्चे पर नहीं है,
पर्चे पर सिर्फ लाल सलाम लिखा हुआ है। स्वलिखित पर्चे को पुलिस ने जब्त किया है और इलाके में अलर्ट जारी कर दिया है। पूर्व में नक्सली घटनाओं में लेकर चर्चित इस इलाके में संदिग्ध पर्चा मिलने के बाद सनसनी फैल गई है। एडिशनल एसपी सहरियार अख्तर ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और 2 दिनों से रास्ते का विवाद को लेकर 2 पक्षों में तनाव चल रहा था। उसको देखते हुए दोनों पक्षों को बैठाकर समझाया गया है। साथ ही इस मामले को लेकर निगरानी की जा रही है और जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। जबकि एसडीओ पूर्वी अमित कुमार ने बताया कि गुरुवार की देर रात सकरा थाना क्षेत्र के बग नगरी चौक पर माओवादी पर्चा फेंका हुआ था, जिसे जब्त कर लिया गया है। साथ ही मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस बल की बहाली सुरक्षा के मद्देनजर कर दी गई है। हाँ, आज सुबह जब हम सो के उठे हैं तो एक लाल कलम से लिखा हुआ पर्चा है, जिसमें एक समाज को, भूमिहार समाज को एक कहा गया है कि हम आप लोग सावधान हो जाइए, हम जन अदालत लगाकर कार्रवाई करेंगे। देखिए, समस्या ये है कि कुछ मुसहरी के जो मालिक के तत्व हैं उनका इस टोला में आना जाना है और वो लोग चाहते हैं कि मेरे पंचायत को इसका अड्डा बना दें। हमारा पंचायत बहुत शांतिपूर्ण, सभी जाति सभी वर्ग के लोग आपस में मिलजुल के रहते थे और हमारा कोशिश है कि हम बाहरी तत्वों का जो आवागमन हो गया है उस पर लगाम लगा के और किसी तरह हम अपने समाज में किसी प्रकार के व्यवस्था को पनपने नहीं देंगे। हम सब लोग पूर्व में भी मिलजुल के रहते थे, आज भी मिलजुल के रहते हैं, आगे भी मिलजुल के रहेंगे। हमारे यहाँ न कोई जातिवाद है, न किसी तरह का अन्य कोई समस्या। कुछ मामला ये जगदीशपुर बगनगरी गांव है। यहाँ पे 2 समुदाय के बीच रास्ते को लेके 2-3 दिनों से विवाद चल रहा था, उसमें आपसी मनमुटाव भी है। उसी मामले को सुनने के लिए, सारे पक्षों को जानने के लिए मैं और एसडीएम पूर्वी मतलब दोनों लोग के नेतृत्व में यहाँ पे बैठक की गई और बैठक में दोनों पक्षों के बातों को सुना गया। दोनों पक्षों ने आश्वासन दिया है कि आगे इस तरह का जो मनमुटाव है या आपस में जो द्वेष की भावना हल्की फुल्की कुछ लोगों के कारण हुई है वो नहीं होगी और प्रिकॉशनरी हम लोग भी यहाँ पे निगरानी रखे हुए हैं और यहाँ पे अब देखते हैं आगे क्या है। एक पर्चा फेंकने की बात भी सर सामने आई। पर्चा तो कोई भी फेंक सकता है, बड़ा इलाका है, कोई भी मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई भी फेंक सकता है। इससे थोड़ा मन में दोनों पक्षों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है और आरोप प्रत्यारोप दोनों एक दूसरे पे कुछ लोग ही लगा रहे हैं, बाकी 95% लोगों का तो दिल मिला ही हुआ है। 5 लोगों के यहाँ पे 2 पक्षों के बीच विवाद था तो उसको लेकर के तनाव की स्थिति बनी हुई थी, तो दोनों पक्षों को बुला करके यहाँ बातचीत की गई है ताकि शांति बनी रहे। अच्छा, पर्ची फेंकने की बात आई थी, क्या ऐसा सामने आया है, लेकिन उसको लेकर के प्रशासन अलर्ट है, जो भी कार्रवाई होगी की जाएगी और हम लोग यहाँ अब मजिस्ट्रेट दे रहे हैं जो 24 आवर मजिस्ट्रेट रहेगा ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना नहीं। रास्ता को लेकर सर बराबर यहाँ झंझट होती है। रास्ता के बारे में बताया गया है कि पूर्व में भी यहाँ कोशिश की गई है लेकिन रहती जमीन की वजह से नहीं हो पा रहा, तो हम देखते हैं जो भी नियमानुसार प्रक्रिया होगी हम करेंगे। हम RWD एग्जीक्यूटिव से भी बात करेंगे। पर्चा फेंक करके यहाँ एक दहशत का माहौल तैयार कर दिया गया है। ऐसा पूर्व में हमारे पंचायत में पूर्व में नहीं हुआ था। अभी जो पर्चा फेंका गया है उससे काफी भयभीत हैं लोग और हम लोग प्रशासन पर भरोसा रखते हैं। प्रशासन से हम लोग अभी तक आ पाया है कि नहीं? नहीं, अभी तक तो नहीं आया। कितना देर पहले सूचना मिला है? माननीय मुखिया जी ने पर्चा फेंकने के मुखिया जी ही फोन किए हैं थाना प्रभारी महोदय के। अभी तक नहीं पहुंचे? अभी तक तो नहीं आए हैं कोई रिस्पांस नहीं लिया जी। थाना के द्वारा अभी तक कोई रिस्पांस नहीं, रात में गश्ती दल था यहाँ पे। पर्चा फेंकने के बाद प्रशासन की गाड़ी नहीं आई है। पर्चे दीजिएगा। जी, मेरा नाम राकेश कुमार मिश्रा, सरपंच जगदीशपुर बगनगरी। मकर संक्रांति को लेकर शहर में तिलकुट का बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। ग्राहकों की भीड़ अभी से ही देखी जा सकती है। मकर संक्रांति आने में महज कुछ ही दिन बचे हैं। ऐसे में तिलकुट के बिना मकर संक्रांति की तो बात ही नहीं की जा सकती। मकर संक्रांति को लेकर तिलकुट का बाजार सज धज कर तैयार हो गया है। बाजारों में सोंधी सोंधी तिल की खुशबू बिखरी पड़ी है।
शहर के प्रमुख बाजारों में अभी से ही ग्राहक तिलकुट खरीदते नजर आ रहे हैं। टावर चौक स्थित विनोद जी तिलकुट वाले की यहां ग्राहकों की काफी भीड़ देखी गई है। ग्राहकों ने मकर संक्रांति में तिलकुट का महत्व बताया और तिलकुट क्यों इतनी स्वादिष्ट लगती है इसको बताते हुए कहा कि तिल खाने से शरीर की गर्मी बढ़ती है और मकर संक्रांति में तिल का महत्व काफी बड़ा है। गर्म होता है हाँ। और शरीर को गर्म रखता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखिएगा तो हम लोग कहते हैं कि तिल का महत्व रखो और क्या, बड़े बुजुर्ग हम लोग को तिल देते हैं, इसका मतलब उनको इज्जत करना है, उनको कद्र करना है ना। इस दृष्टिकोण से भी तिल का महत्व है। वैज्ञानिक और सिद्धांत ये आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से उसका महत्व है तिल का। ये बताइए क्योंकि इसका बहुत ही अच्छा तिलकुट रहता है, इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी होती है। आज से नहीं, हम सोचते बहुत दिन से हमारा चल रहा है। यहाँ पर सबसे अच्छा बेस्ट मिलता है, ठीक है, इसलिए हम लोग बहुत पुराना कस्टमर है इनका। मेरा गोला पर घर हुआ, हम बहुत पुराना कस्टमर है यहाँ के, सबसे अच्छा यहाँ मिलता है। वहीं दूसरी ओर विनोद जी तिलकुट वाले के यहाँ गया से आकर कारीगर कई वर्षों से तिलकुट बनाते हैं और जिले में एक अलग पहचान बना चुके हैं। कारीगरों ने बताया कि 35 वर्षों से हम तिलकुट बनाते हैं और गया के कारीगर के द्वारा बनाया गया तिलकुट काफी स्वादिष्ट होता है। यहाँ अच्छा दिन से 15-16 साल हो गया। हमारा घर हुआ गया। गया का ही कारीगर क्यों अच्छा तिलकुट बनाता है? गया का बनाता, जैसे मटेरियल बढ़िया देता, सब चीज, चीनी हुआ, पानी हुआ, तिल हुआ, तिल पूरा पड़ता। कैसे बनाते हो तिलकुट? कैसे बनाते हो? तिलकुट बनता है चीनी और पानी, चीनी का गला कर फिर उसमें नींबू दिया जाता है, उसके बाद पत्थर पर जो है ना तेल लगा कर ढाला जाता। वहीं दूसरी ओर विनोद जी तिलकुट वाले बताते हैं कि लगभग 30 वर्षों से हम लोग तिलकुट गया के कारीगरों के द्वारा ही बनवाते हैं, जिसकी डिमांड मार्केट में काफी रहती है और अब लोगों का विश्वास इतना मिल चुका है कि इसके अलावे हमारे यहाँ तिल से बने हुए कई और सामग्रियां भी बिकती है। 82 से करे सर, हमारा दादा पहले कर देते हैं, तो बाबूजी किए, बाबूजी के बाद हम कर देते हैं। अच्छा, क्या खासियत है आपके तिलकुट में? कहाँ के कारीगर? तिलकुट में हम जो कारीगर है मेरा प्योर वहाँ गया का आधार कार्ड के साथ है हमारे पास जी। और क्या क्या वैरायटी है? कुछ नया उतारे हैं मार्केट में? नया उतारे हैं ना सर, काला में उतारे हैं, उजला में उतारे हैं। क्या और इस बार तिल जो तिल का और चीनी का जो मिश्रण है वो कारीगर लोग बहुत बढ़िया से बनाते हैं। कुछ नया तिलकुट बनाया है, शुगर फ्री वगैरह ये सब? शुगर फ्री तिलकुट होता नहीं है सर, कोई भी बोलता है कम बेकार बोलते हैं, मीठा कम होता है। हाँ, बिना चाशनी के तो तिलकुट बनेगा नहीं। अच्छा, और कोई नया वैरायटी उतारे हैं? नया वैरायटी उतारे, खोआ का उतारे हैं। और खोआ का चीनी में उतारे हैं, खोआ का गुड़ में भी उतारे इस बार। मेरे यहाँ मीठा का तिलकुट हो गया, चीनी का तिलकुट हो गया, कम चीनी का तिलकुट हो गया, काला तिलवा हो गया, रेवड़ी हो गया, तिल पापड़ी हो गया। स्मार्ट सिटी द्वारा शहर के कई सड़कों में सीवरेज सिस्टम को लेकर जगह जगह गड्ढे खोद दिए गए हैं। घने कोहरे के बीच कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। देखिए ये रिपोर्ट। घने कोहरे के बीच अगर आप शहर में बाइक से या पैदल निकल रहे हैं तो हो जाइए सावधान, कहीं आप भी सड़क पर खोदे हुए गड्ढे का शिकार न बन जाए। जी हाँ, पूरे शहर में स्मार्ट सिटी सीवरेज सिस्टम को लेकर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे खोद दिए गए हैं और नगर निगम प्रशासन के द्वारा इन गड्ढों को खुला ही छोड़ दिया गया है। न इस पर सावधान रहे का बोर्ड लगाया गया और न ही किसी चीज से घेरा गया। इसके अलावा जहां जहां सीवरेज सिस्टम का कार्य किया जा रहा है वहां वहां सड़क पर दूर दूर तक बालू और मिट्टी बिखरे पड़े हैं। जिस दिन हवा चलती है धूल उड़ने लगता है, जिससे आने जाने वाले लोगों को काफी परेशानी होती है। शहर में पहले से ही प्रदूषण का ग्राफ काफी बढ़ गया है। इसके बावजूद नगर निगम प्रशासन के द्वारा इस पर लगाम नहीं लगाई जा रही। मुजफ्फरपुर में नगर निगम के द्वारा नाला निर्माण से लेकर अन्य कार्य हो रहे हैं, जिसको लेकर शहर के विभिन्न जगहों पर गड्ढा खुदाई का कार्य चल रहा है। लेकिन गड्ढा खुदाई तो हो जाती है, लेकिन गड्ढा का जो धूल कण है वो लोगों को काफी परेशान कर रहा है। देख सकते हैं किस तरीके से मुजफ्फरपुर के जवाहरलाल रोड की जो तस्वीर है, जिसमें सड़क के बीचों बीच
बड़ा सा गड्ढा खोद दिया गया है, वहीं पर मिट्टी का भी रख दिया है जिससे लगातार धूल कण उड़ रहा है। और वहीं देख सकते हैं किस तरीके से तस्वीर में जो राहगीर को आने जाने में कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि ठंड के कारण सुबह से ही कोहरे छाए हुए रहते हैं और धूल कण के कारण यहाँ पर सड़क पर लगातार धूल कण उड़ रहा है जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानियाँ हो रही है। देख सकते हैं विभिन्न जगहों पर गड्ढा का खोद कर छोड़ दिया गया है जिससे राहगीरों को काफ़ी परेशानी हो रही है। खासकर नगर निगम द्वारा जो काम चल रहा है जिस पर जगह जगह पर नाले को लेकर खुदाई की गई है जिस वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और बाइक्स हो या अन्य जो वाहन है उनसे सड़क पार करने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कुछ लोगों से हम जानने की कोशिश करेंगे इन गड्ढों को लेकर और इन धूल कणों से लेकर कितनी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हैं? हम तो जवाहरलाल रोड में 35 साल से रहते हैं। अच्छा, गड्ढा खोद दिया है, कितना परेशानी हो रहा है आने जाने में? परेशानी तो हो ही रहा है, तो परेशानी सब जनवा तो तैया से धूल उड़ रहा है, धूल से कितना धूल तो डेली उड़ रहा है, धूल के चलते तो आदमी मर रहा है। यहाँ पर कौन देखने वाला है? कैसे बचते हैं? ऐसा ही हम लोग तो टेम्पो ठेला चलाते हैं, गरीब आदमी है हम लोग, चमचम मुड़ पर ढक लेते हैं। ऐसा ही गर्दा उर्दा रहता है हमारे ऊपर में। काफी परेशानी है हमारे तो परेशानी बहुत है, हमारे परेशानी से कौन ठीक होने वाला है कौन? अच्छा, पानी उन्हीं का छिड़काव होता है कि नहीं? पानी कौन छिड़काता है यहाँ पर? पानी कहाँ कोई छिड़काने वाला? कोई नहीं। और भी लोग हैं भैया, क्या कहिएगा? गड्ढा खन दिया गया अभी हम कुछ नहीं कर सकते। और भी लोग हैं, क्या कहिएगा अंकल जी? गड्ढा खन दिया गया बीच रोड पर, काफी धूल उड़ रहा है और मत का काम चल रहा है, उसको क्या कहें? धूल काफी उड़ रहा है। सब हम लोग तो सब जाने प्रशासन, हम लोग क्या कर सकते हैं? और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा? गड्ढा खन दिया गया, काफी धूल उड़ रहा है, इसको तो ठीक करवाना जरूरी है। बताइए, राही बटोही गिरेगा, गोर हाथ टूट जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। शहर में तो सब जगह ऐसा ही स्थिति है, इस स्थिति को सुधारना जरूरी है। क्या कहिएगा? नगर निगम जो अपना कार्य करे। हाँ, नगर निगम अपना कार्य करे, अपना हम लोग को, हाँ हम लोग को अच्छा से हो जाए। देख रहे माटी से, हाँ बहुत दिक्कत है भाई। और भी लोग हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या कहिएगा भैया? धूल, रास्ते पर धूल उड़ रहा है, गड्ढा खन दिया गया है, क्या कहेंगे? हम क्या कर सकते हैं? काफी परेशानी है। परेशानी तो है ही है, सबको झेलना पड़ेगा, जो जैसे चलता है वैसे हम भी चलते हैं। तो देख सकते हैं मुजफ्फरपुर के जो शहर वासी है उन्हें काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं धूल के बचाव को लेकर विभिन्न तरीके से वो अपना उपाय करते हैं। और आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर के शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर नगर निगम के द्वारा नाला खुदाई के कार्य को लेकर गड्ढा खन दिया गया है जिससे कारण धूल कण उड़ रहे हैं। और खासकर आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर में ठंड जो गिरावटें आई है ठंड के तापमान में, उसमें भी लोगों को काफ़ी परेशानी है जिसमें कोहरा भी छाए रहते हैं और खासकर जो धूल उड़ रहे हैं उनसे बाइक चलाने में काफी परेशानी होती है। खादी भंडार चौक के समीप एसके ऑटोमोबाइल्स का भव्य शुभारंभ किया गया। जिले के खादी भंडार चौक के समीप एसके ऑटोमोबाइल्स का भव्य उद्घाटन किया गया जिसमें युवाओं और महिलाओं के लिए हर प्रकार की ट्रस्टेड ISI स्टड्स हेलमेट उपलब्ध है। मौके पर स्टोर के प्रबंधक ने बताया कि 2 पहिया वाहन चलाते समय होने वाले हादसों में ज्यादातर मौतें सिर में चोट लगने के कारण होती है। हेलमेट दुर्घटना के समय सिर में चोट लगने से बचाता है। अगर सभी लोग हेलमेट का प्रयोग करेंगे तो उन्हें जान की रक्षा में आसानी होगी और सड़क हादसों में होने वाली मौतें भी कम हो जाएंगी। वाहन चलाने वक्त हेलमेट का शीशा बंद करके आंखों की सुरक्षा होती है। इससे कोई वस्तु आंखों में नहीं टकराती। इसमें लगा शीशा बंद करके रखने से तेज हवा, धूल, मिट्टी या कोई वस्तु आंख में नहीं टकराती और हमारी आंखें सुरक्षित रहती है। आज के दिन बहुत ही खुशी की बात है कि हम लोग स्टार्स एंड SMK का एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट स्टार्ट कर रहे हैं और ये हमारा दूसरा ब्रांच है जो एक्सक्लूसिव के रूप में कंपनी के द्वारा दिया गया है। उम्मीद करते हैं कि सभी राइडर लोगों को यहाँ का क्वालिटी मॉडल पसंद आएंगे। हमारे जो SMK प्रोडक्ट हैं वो राइडर ग्रुप के लिए या सेफ्टी के पॉइंट से बहुत ही बेहतर हैं और हम उम्मीद करेंगे कि सभी को पसंद आना चाहिए। प्रोडक्ट्स के बारे में कुछ जानकारी दीजिए दर्शकों को। हमारे स्टार्स प्रोडक्ट तो इकोनॉमी और बेस्ट सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया है। जो किसी के इसके क्वालिटी के बारे में बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है, हमारे सभी ग्राहक जो हैं इसको जानते हैं।
SMK प्रोडक्ट जो है अभी एक्सपोर्ट। आज आई थिंक बिहार में हमारा पहला EBO है, तो बहुत खुशी का मौका है हमारे लिए एंड आई होप बहुत सारे EBO और भी फ्यूचर में आएंगे बिहार में। ये तो शुरुआत है, बट आगे आने वाले टाइम में और सिटीज़ में भी आएगा एंड ऐसी भेंट बिहार के सारे शहरों को देनी है। प्रोडक्ट के बारे में क्या कुछ प्रोडक्ट यहाँ पर हमारी पूरी रेंज डिस्प्लेड है, दोनों ब्रांड्स SMK भी और स्टड्स भी, और कुछ नए प्रोडक्ट्स भी लॉन्च हो रहे हैं। है स्टेलर स्पोर्ट्स और इसको ग्राफिक को हम ऊनो ग्राफिक कहते हैं। इसकी MRP 4,300 रुपये है और ये बहुत ही राइडर फ्रेंडली और बहुत ही अच्छा कुशनिंग वाला हेलमेट है। इसमें सबसे लेटेस्ट अपग्रेडेशन जो हमारी कंपनी ने किया है वो यूरोपियन स्टैंडर्ड ECE 06 सर्टिफाइड हेलमेट है। ECE 06 इम्पैक्ट टेस्टिंग के तहत डिजाइन किया जाता है। जैसे हमारा इंडिया में ISI होता है, ऐसे यूरोपियन स्टैंडर्ड्स का अपग्रेडेड वर्जन ECE 06। ये भारत में निर्मित पहला हेलमेट ऐसा है जो SMK के ब्रांड में ECE 06 सर्टिफाइड है। इसकी खासियत क्या है? एक्सीडेंट के समय में किस तरह से बचाव करेगा? इसमें जनरली जो सर्टिफिकेशंस होते हैं वो अलग अलग जगह पे इम्पैक्ट टेस्टिंग के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। प्लेटलेट्स और प्लाज्मा के लिए मरीज को अब बाहर जाने की जरूरत नहीं। एफराइसिस मशीन की SKMCH में शुरुआत की गई है। श्री कृष्ण मेडिकल एंड हॉस्पिटल में गुरुवार को एक मशीन चालू हो गई। इसका उद्घाटन टाटा मेमोरियल सेंटर सूर्य के निर्देशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने किया। साथ में SKMCH प्राचार्य आभा रानी सिन्हा व विशाल रक्तदान समूह के प्रिंसु मोदी भी शामिल थे। निर्देशक 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। उन्होंने कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र का भी जायजा लिया। उत्तर बिहार में यह पहली एक्सेस मशीन है जो कि डोनेट्स पर काम करेगी। इससे कैंसर, एनीमिया और डेंगू मरीजों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। इस मशीन से 6 यूनिट प्लेटलेट्स का काम 1 ही यूनिट से हो जाएगा। अभी सेंस्टर मशीन 2022 में आई थी। जो प्लेटलेट्स निकाली जाती है उसमें 5,000 अकाउंट प्लेटलेट्स बढ़ती है। अब एफरेसिस मशीन से पोटासेट्स निकालने पर 1 यूनिट से 30 से 50,000 तक प्लेटलेट्स बढ़ जाती हैं। SKMCH मेडिकल में एफरेसिस प्लेटलेट्स मशीन का कल शुभारंभ किया गया। इससे मुख्यतः कैंसर और आपको डेंगू पेशेंट को फायदा होगा। अभी तक जो हम लोग प्लेटलेट्स यूज करते थे वो आपको 1 यूनिट से 5,000 काउंट बढ़ता था, लेकिन इस मशीन से निकला हुआ प्लेटलेट्स आपको 6 यूनिट के बराबर होगा, 30 से 50,000 काउंट बढ़ेगा। ये एक प्रकार से समझ लीजिए इस मशीन से निकला प्लेटलेट्स कैंसर मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। यहाँ समय चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम खुल गया है आपके अपने शहर में। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेंगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट मिल रही है। इसके अलावे 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, अपोजिट वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा मोबाइल नंबर है 9334900888 और हमारा दूसरा नंबर है 7004320580। एसोसिएट नीलकमल का फर्नीचर शोरूम नारायणपुर से हट करके मिठनपुरा चौक के समीप क्लब रोड में हम लोगों ने अभी स्थापित किया है, जहां आपको होम फर्नीचर के, ऑफिस फर्नीचर के विस्तृत रेंज देखने को भव्य रूप से मिलेंगे। और हमारे पास मैट्रेस की भी एक बहुत अच्छी रेंज उपलब्ध है। और साथ ही साथ हमारा लगन का भी काफी भारी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, जिसमें 40% तक की छूट दी जा रही है। और साथ में हमारे यहाँ फाइनेंस की भी सुविधा है, जिसमें आप बजाज से, HDFC से 0 डाउन पेमेंट पर भी सारी चीजें ले जा सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि एक बार आकर के हमें सेवा का मौका। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ नहीं, बाबा लहठी की पहचान
देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। अपने सपनों के आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मूवर्स इंटरनेशनल, अब आपकी अपनी दुकान, जहां आपको सस्ते दामों पर मिलेंगे लेडीज, जेंट्स और किड्स के लिए जूते, सैंडल, स्लीपर, वह भी सस्ते दामों पर। यहाँ बाटा, एक्शन, कैंपस, शू फैक्ट्री, फ्लिप फ्लॉप, कैच मूवर्स जैसे ब्रांड एक ही छत के नीचे मिलते हैं। इसके अलावा बाटा के अलावे सभी ब्रांड के शोरूम से कम कीमतों पर यहाँ प्रोडक्ट्स उपलब्ध है। इसके अलावा लेडीज और किड्स से एक से बढ़कर एक आर्टिकल दिए गए हैं। साथ ही जॉकी के इनरवेयर का विशाल रेंज उतारा गया है, वह भी शोरूम से कम कीमतों पर, जो कि आपको आकर्षित करेंगे। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे। हमारा पता है आम गोला, अपोजिट V2 कार्ट, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 8210654338। सोने की सुंदरता और चांदी की चमक के साथ शुद्धता का पूरा भरोसा आपको दे रहा है श्री लक्ष्मी अलंकार ज्वेलर्स। त्योहार हो या शादी, ज्वेलरी का विशाल रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा। संजय जी काटी वाले ने अब अपनी पहचान रिटेल के माध्यम से आम लोगों से रिश्ता बनाने की कोशिश की है। हीरा, सोना और चांदी के अत्याधुनिक डिजाइन की ज्वेलरी आपके लिए लाई है। यहाँ EMI की भी सुविधा दी जा रही है। तो एक बार यहाँ अवश्य पधारे। श्री लक्ष्मी अलंकार, गरीब स्थान मंदिर के बगल में, मुजफ्फरपुर। हमारा मोबाइल नंबर है 9334907331 और 9304907331। ब्रेक के बाद आप तमाम दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अयोध्या राम जन्मभूमि में प्रभु राम के दर्शन के लिए बबलू भाई मुजफ्फरपुर से अयोध्या के लिए पैदल ही रवाना हो गए। चतुर्भुज स्थान मंदिर से बबलू भाई ने राम जन्मभूमि अयोध्या धाम के लिए शुक्रवार को पद यात्रा आरंभ की है। इसके पूर्व भी वे माता वैष्णो देवी मंदिर तक पद यात्रा कर चुके हैं। पद यात्रा के बारे में बताते हुए बबलू भाई ने कहा कि इस पद यात्रा का उद्देश्य सनातन धर्म में जागृति लाना और लोगों के बीच हिंदुत्व की पहचान को बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि पिछले 500 वर्षों से रामलला टेंट में रह रहे थे। मंदिर निर्माण का अवसर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। हम लोग सौभाग्यशाली हैं। हमारे जीवन का जो उद्देश्य है वह पूर्ण होता नजर आ रहा है। राम मंदिर जिसका उद्घाटन 22 जनवरी को होना है, जहां पर रामलला अपने मंदिर में विराजमान होंगे, बबलू भाई मुजफ्फरपुर भी बिहार ही नहीं बल्कि मुजफ्फरपुर के प्रतिनिधि बनकर मंदिर में शामिल होंगे। मौके पर स्थानीय लोगों ने शुभकामनाएं दी। वहीं महंत नवलगिरी, आचार्य अमित कुमार झा, साकेत शुभम ठाकुर ने संयुक्त रूप से श्री चतुर्भुज स्थान मंदिर पर चढ़ा हुआ नारियल, चुनरी और कलश दिया, जो श्री राम मंदिर में मुजफ्फरपुर की तरफ से उनको आशीर्वाद स्वरूप दिया गया है। आज यहाँ से चतुर्भुज स्थान मंदिर से अयोध्या के लिए प्रस्थान करना है, जो कुछ ही क्षणों में निकलना है यहाँ से। मेरा पैदल यात्रा है और 18 जनवरी तक कोशिश है मुझे पहुँचने का टारगेट है कि रामलला के दरबार में। क्या उद्देश्य है? मेरा यही उद्देश्य है कि 500 वर्ष के बाद टेंट में रहने वाले प्रभु राम जी की अब भव्य मंदिर हो रही है। उनको आजादी मिली है और खूबसूरत मंदिर मिला है उनका। जो सिंहासन मिलना चाहिए था वो मिल गया। सदर अस्पताल में कई ऐसे डॉक्टर हैं जो कि सिर्फ कागजों में मरीज का इलाज कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। सदर अस्पताल और कई स्वास्थ्य केंद्रों में कागजों पर डॉक्टर कर रहे हैं इलाज। जो डॉक्टर महीनों से हैं, पद स्थापित भी नहीं है, उनके नाम से कट रहा है इलाज की पर्ची। मामला स्वास्थ्य सचिव के संज्ञान में आने के बाद सिविल सर्जन ने कहा, जांच के बाद होगी कार्रवाई। तेजस्वी यादव के स्वास्थ्य विभाग में दूसरे जिलों में तैनात डॉक्टरों के नाम पर अस्पताल में पर्ची काटी जा रही है।
जिले के सदर अस्पताल सहित कई प्रखंडों के पीएचसी और एपीएचसी और ओपीडी में वैसे डॉक्टरों के नाम से पर्ची काटकर इलाज दिखाया जा रहा है जो जिले में पद स्थापित भी नहीं है। मामले का खुलासा पटना से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव ने किया है। हकीकत सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग में खलबली मच गई है। सदर अस्पताल के डीपीएम डॉक्टर रेहान अशरफ ने बताया कि यह डाटा ऑपरेटर और डॉक्टरों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी का नतीजा है। हम लोगों ने अभी बात की है, पहले डेटा ऑपरेटर यह सुनिश्चित कर ले कि किस डॉक्टर की ड्यूटी है, तभी जाकर पर्चे काटे। पूरे मामले पर सिविल सर्जन ज्ञान शंकर ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। संज्ञान में आया है जिसकी जांच हम लोग कर रहे हैं। उस दिन बीसी में भी प्रधान सचिव ने भी इसका जिक्र किया था, तो अब हम लोग उस पर लगे हैं और उसको हम लोग जल्द ही सॉल्व कर लेंगे। तो इलाज में मतलब नाम पढ़ा के गड़बड़ी हुई? हाँ, तो गड़बड़ी हुई है, उसी का जांच तो करना है ना। कुछ संज्ञान में आने पर तो जांच होता है। संज्ञान में नहीं आया था जब तक हम लोगों के, तो हमको जो है संज्ञान में आया है तो हम लोग उस पर जांच करके उसको गड़बड़ी वालों पर कार्रवाई होगी। गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए अखाड़ा घाट रोड निवासी ध्रुव कुमार ने मुजफ्फरपुर न्यायालय में बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक और महाप्रबंधक पर परिवाद दायर किया है। नगर थाना अंतर्गत अखाड़ा घाट रोड निवासी ध्रुव कुमार पांडे ने शुक्रवार को न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुजफ्फरपुर के कोर्ट में एक परिवाद दायर किया है, जिसमें उन्होंने पानी टंकी चौक स्थित बंधन बैंक के शाखा प्रबंधक और महाप्रबंधक को आरोपित किया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ध्रुव कुमार पांडे ने बताया कि उन्होंने बंधन बैंक से 5 लाख रुपए का ऋण लिया था, जिससे वह अपनी न्यू कृष्णा होजियरी नामक दुकान चला रहे थे। कोरोना काल के समय आर्थिक तंगी के कारण उनकी दुकान डूब गई, जिससे वह बैंक के ऋण का किस्त समय पर जमा नहीं कर पाए। जब इनके लिए वह शाखा प्रबंधक से मिलने गए तो शाखा प्रबंधक ने उन्हें वहां से बेइज्जत करके निकाल दिया। तत्पश्चात उन्होंने कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। वहीं उनके अधिवक्ता अमित कुमार ने बताया कि परिवादी ऋण का सारा रुपया चुकाने के लिए तैयार है, लेकिन वह किस्त की मांग कर रहे हैं, जबकि बैंक किस्त के नाम पर तैयार नहीं है। वह एक साथ पूरी रकम चाह रही है। तत्पश्चात परिवादी ने 323, 324 और 420 फादवी के तहत कोर्ट में मामला दर्ज कराया है। कोर्ट ने मामला स्वीकृत करते हुए इसकी सुनवाई अगली तारीख 15 जनवरी 2024 निर्धारित की है। हम लोन लिए हुए थे बंधन बैंक से, ठीक है। कोरोना काल में मेरा अर्थव्यवस्था टूट गया, मेरा दुकान दौड़ी सब चौपट हो गया। वो हमको एगो चिट्ठी उठी आया हम गए हुए थे इसको समझने के लिए, लेकिन वो लोग का मतलब ये सब चीज़ में एग्री नहीं है। और मेरा कहना है कि हम फिर से अपना उठें तो वो लोग को जो है सबको किस्त बांध दे और हम थोड़ा थोड़ा करके जो है से चिट्ठी में वो मतलब एथी टाइप का कोई केस वगैरह यही सब टाइप का था, धमकियाना टाइप का था। कितना लोन लिए हुए थे? हम 5 लाख रुपया लिए हुए थे। किस बैंक से? बंधन बैंक से। ये हो गया आपको पानी टंकी चौक जिला स्कूल के पास। फिर जाके समझे क्या किसी का चिट्ठी है किसी? हाँ, वो लोन वगैरह का है। बैंक क्या थे? जी, क्या बताया? तो वहाँ मतलब कि हमको लोग दूधकार दिया, मतलब कि जाओ वैसे नहीं होता है, एक ही बार पूरा पैसा मतलब कि समझौता करना है तो जमा है, इसका मतलब कोई निधान नहीं निकलेगा। तो वही मतलब कि हम कौन सा व्यापार किए थे लोन लेके? जी, रेडीमेड का, कपड़े का। डूब गया वो? जी, मेरा डूब गया सर। कोरोना काल में जो है ना, जो मतलब कि जहाँ तहाँ पैसा मेरा सारा खत्म हो गया, कहीं से रिटर्निंग मिला नहीं। हम लोने वगैरह से ही करते थे, मेरा सारा पैसा जो है बर्बाद हो गया। मेरा दुकान दौड़ी। लोन नहीं देना पड़ेगा? जी नहीं, हम देंगे, लेकिन हमको एक किस्त बांध दिया जाए, हमको सहूलियत दिया जाए, टाइम दिया जाए, हम उस चीज को किस्त के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके चुकाएंगे। ये अखाड़ा घाट में कृष्णा होजियरी करके एक संस्था अपना है सो दुकान चलाते थे होजियरी का। उसमें इन्होंने बंधन बैंक से 5 लाख रुपया लोन ले लिया था कोरोना काल से पूर्व। कोरोना काल आने पर इनका जो है सो व्यवसाय खराब हो गया और गड़बड़ाने लगा और नुकसान में चला गया। इन्होंने कुछ किस्त बीच में जमा भी किया था। अब जो है ये 3/1/2024 को 3 बजे करीब में दिन के ये बैंक में गए। वहाँ अपने
जो इनका प्रॉब्लम है इन्होंने बताया और कहा कि हमको छोटा छोटे किस्त में है सो बांध दीजिए और हम आपका पेमेंट जो भी मैंने कर्ज लिया है, ऋण लिया है, उसको हम चुका देंगे। तो उन लोगों ने इनकी बात को नजरअंदाज करते हुए इनको धकिया कर गाली गलौज करते हुए वहां से भगा दिया। इसमें जो है सो इनको हमने 323, 324 और 420 धारा में इनके ऊपर हमने आईपीसी के तहत बैंक के ऊपर केस किया। अगला सुनवाई 15/1/2024 को है। अटल सभागार में पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। नव वर्ष के शुभ अवसर पर पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा की ओर से शुक्रवार को नया टोला स्थित अटल सभागार में पत्रकार मिलन सह सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया व छायाकार सभी पत्रकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि स्मार्ट सिटी में आजकल कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, उनके निराकरण के लिए सभी पत्रकार बंधुओं से उनकी राय लेकर विचार विमर्श किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सभी लोग साथ मिलकर इस दिशा में कार्य करेंगे तो वाकई में अपना शहर स्मार्ट सिटी बन जाएगा। इस दौरान उन्होंने सभी पत्रकार बंधुओं को सम्मानित भी किया। सर्वप्रथम आज सभी मुजफ्फरपुर के पत्रकारिता से जुड़े हुए हमारे पत्रकार भाइयों बहनों नौजवान दोस्तों को हमने आज अपने अटल सभागार में उनके स्वागतार्थ उनको हमने निमंत्रण दिया था और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि सभी लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये उनसे ही हमने ये आग्रह किया है कि शहर को अच्छा बनाने के लिए 5 मूलभूत समस्या है, जैसे छिन्नई की समस्या, जल जमाव की समस्या, आवागमन की समस्या, स्वच्छता अभियान की समस्या और पर्यावरण की समस्या। इन पर विभिन्न पत्रकारों ने अपनी बात को रखा है। मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह कर रहा हूं कि आप सामाजिक व्यक्ति भी हैं, पत्रकार भी हैं और शहर के रहने वाले भी हैं। हम लोग जनप्रतिनिधि भी रहे हैं, लेकिन आप चौथे स्तंभ हैं। आप इस बात को प्रचार कीजिए कि शहर में प्रशासन और सामाजिक कार्यकर्ता और सभी भाई बहन मिलकर के शहर को इस 5 पर्यावरण समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं, आवागमन की समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं, छिन्नई की समस्या जिससे हम जूझ रहे हैं, ऐसी समस्या का निदान आपके लिखने पढ़ने और आपके पत्राचार से, आपके मीडिया से प्रसारित करने से होगा और यह शहर सुंदर बनेगा तो इसका लाभ सभी लोगों को मिलेगा। अब दूसरे जगह के भी लोग आएंगे तो इस स्मार्ट सिटी में आकर के आपको आशीर्वाद देंगे। इस नए साल में इस नई कल्पना जो मूलभूत कल्पना है सुधार की, उस पर आप सभी भाइयों को हमने आमंत्रित किया, आपका सम्मान किया, आपका स्वागत किया और आपका काम है कि इस बात को मीडिया के द्वारा प्रचारित कर करके इस शहर को सुंदर बनाने में, स्वाभिमानी शहर, सुंदर शहर बनाने में आपकी भूमिका। खबरों का सिलसिला यही होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।